Pranam. Welcome to the discussion of Patanjali Yoga Sutras. In the last episode, we discussed about the second Yoga Sutra of Patanjali Ji, Maharishi Patanjali Ji. That was Yogas Chittavritti Nirodha. First was Atha Yoga Anushasanam. Till now, we have discussed two verses of first chapter of Patanjali Yoga Sutras. First was Atha Yoga Anushasanam. Second was Yogas Chittavritti Nirodha. And the third is Tada Drashtu Swarupe Avasthanam. In this sutra, Patanjali Ji is telling us that if we free our mind from the fluctuations, from the ripples, as I discussed in the last video, in the second verse, fluctuations of the mind. So yoga is the stoppage of fluctuations of the mind, you can see. So here he's telling us, Tada drashtu swarupe avasthanam. When we stop the fluctuations of the mind, or we overlook the fluctuations of the mind, or we can see beyond the fluctuations of the mind, then seer abides in its true nature, in its true self. मतलब कि अगर हम माइंड की फ्लक्चुएशंस के बियॉन्ड देखना जान जाएं, या फिर माइंड की फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना जान जाएं, या फिर ये जान जाएं कि हम माइंड की फ्लक्चुएशंस नहीं हैं, हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें. जैसे कि मैंने बताया था, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, मतलब जब तक हम वृत्तिज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जब तक हम समझते हैं कि हम माइंड का वो पार्ट है जिसमें फ्लक्चुएशंस हैं, तब तक हम अपनी ट्रू नेचर को नहीं समझ सकते, हमारे ट्रू सेल्फ को नहीं समझ सकते. हु एम आई का आंसर हमें तभी मिलेगा जब हमारा माइंड स्टिल हो जाएगा, जब हम अपने माइंड को स्टिल करना सीख जाएंगे. तो ये एक तरह से ये समझ लीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे हम एक झील को देखते हैं, झील में कंकर गिरा तो रिपल्स बनते हैं. अगर वो रिपल्स ना बने, या फिर रिपल्स बन भी रहे हैं तो भी हम उनको ओवरलुक करना सीख जाएं. हम जान गए हैं कि हम फ्लक्चुएशंस नहीं हैं. माइंड में जब फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जब गुस्सा आ रहा है, या एक्साइटमेंट हो रही है हमें किसी चीज़ की, या विशेस बहुत हैवी हो रही हैं हमारे माइंड में, तो हम अनस्टेबल होते हैं. तो हम अनस्टेबल तभी होते हैं जब हम सोचते हैं कि हम ये हैं. अदरवाइज अगर हमें पता चल जाए कि हम ये नहीं हैं, तो हम अपने आप को वहाँ उस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. तो इसमें यही कह रहे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. अवस्थानम मतलब हम वहाँ पे स्थित हो जाते हैं, अपनी उस अवस्था में जहाँ पर हम स्थिर हैं, वही हमारी ट्रू नेचर है. तो जो हमारी सोल है, जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ माइंड है, दैट इज़ ऑलवेज स्टिल, दैट इज़ अनचेंजेबल. उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा से स्टिल है, स्थिर है. पर हम उलझनों में उलझे रहते हैं, हमें उसी में मज़ा आ रहा होता है, हम उसी में रस लेते हैं, तो इस वजह से हम भटकते रहते हैं. तो अगर हम योग को रियल मीनिंग में समझना चाहते हैं, तो हमें अपनी माइंड की फ्लक्चुएशंस को पहले तो देखना आना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम ऐसे देख पाएंगे कि दिस इज़ फ्लक्चुएशन, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ द वृत्ति, तो फिर हम अपने आप को उससे अलग भी देखना स्टार्ट कर देंगे. तो फॉर नाउ यू कैन इमेजिन कि जैसे रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, कार आ रही है, जा रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप रोड के साइड पे बैठे हैं और उन कार्स को, ट्रैफिक को आते जाते देख रहे हैं.
बट आप रोड के साइड पे बैठ गए हैं। दिस इज़ द सेम थिंग। तो आपने रोड के साइड पे बैठ जाना है, फ्लक्चुएशंस के साइड पे बैठ जाना है और देखना है कि क्या घमासान मची हुई है, क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, क्या आना जाना हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थॉटलेसनेस कहाँ है। वो जो पीछे बैठा, जो सीयर है, जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, तदा तदा दृष्टु, जो देख रहा है इन चीज़ों को, वो स्टिल है। हम वो हैं। दैट इज़ आवर ट्रू सेल्फ, दैट इज़ ऑलवेज स्टिल, दैट इज़ ऑलवेज स्टेबल। दिस इज़ द एम ऑफ योगा, to reach that stillness of mind that comes in Nirbij Samadhi. In Sabij Samadhi, in the coming episodes, you will come to know what is Sabij Samadhi, what is Nirbij Samadhi. In short, I will tell you Sabij Samadhi, in which we take one object and we meditate on that. Like we are following some god and we are meditating on that. That is Sabij Samadhi. But in Nirbij Samadhi, that also gets diluted. That also goes away. वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक स्टिलनेस, वननेस, वहाँ पे डुअलिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे द्वंद्व ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ ओनली वननेस एंड इट इज़ ऑलवेज complete, it is always full, it is never less than the full, and you are full, you are still. So let's try to meet ourselves today. Start meditating on these yoga sutras which Patanjali gave us many centuries ago, and now I think we are forgetting those sutras. That's why depression, anxiety, tension in this world is prevalent, and we are suffering from many ailments because of that. So I'm trying to bring some light on those things. I can never be perfect, but I'm trying to get into that state of mind. And let's come together. Come with me and let's go to that state of mind where we are still, where we are full, where we are complete, where we are light. There isn't anything except the light. That is Samadhi. Their solution of life happens. Thanks for watching. In next episode, we will discuss 4th verse of 1st chapter of Patanjali Yoga Sutras, that is Vritti Sarupyam Itratra.